जीवन क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। यह क्लास 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर है। पूरे किताब के संपूर्ण डेरिवेशन और महत्वपूर्ण परिभाषा के साथ है जो आपको बोर्ड के पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बोर्ड पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न, उनके बारे में है। आप सभी छात्र लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी इन सभी प्रश्नों का जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए देखिए, प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव क्या है। देखिए, यह प्रश्न 2014, 2016, 2017 और 2020 में आया हुआ है। यह इस बार आने का चांस है। ये जो प्रश्न बनाए गए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी छात्र इन सभी प्रश्नों को एक बार अवश्य पढ़ेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, पेपर में कभी किसी को पता नहीं रहता कहाँ से आता है, लेकिन बस इतना पता रहता है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वही बार बार पूछे जाते हैं। आप सभी छात्र इन सभी प्रश्न को एक बार अवश्य ध्यान देंगे ताकि आपको कोई भी ऐसा प्रश्न न दिखे जो आप पेपर में छोड़ कर आवें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन दिया था विद्युत द्विध्रुव क्या है। 2014 में आया हुआ है, 2016 में, 2017 और 20 में। तीसरा क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। देखिए, 2013 में, 2014 में, 2016 में, 2017 में और 2020 में ये बार बार रिपीट किया हुआ है प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, गैस की प्रमेय और गैस की प्रमेय। ठीक है, गैस की प्रमेय या गॉस की प्रमेय 2004 में, 2017 में, 2019 में, 2020 में और 2022 में। ये प्रश्न भी इस पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी टॉपिक इसमें दिया गया है एक भी प्रश्न ऐसे प्रयास कीजिएगा छूटे नहीं, सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से इन सभी प्रश्नों को इकट्ठा किया गया है। ठीक है, देखिए दिया है, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां को देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किस बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, यहाँ भी देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ विद्युत वैभव है। ठीक है, किस सूत्र का निगमन कीजिए। 12 में, 15 में, 13 में, 16 में, 22 में। इन देखिए सभी पेपर में आया हुआ है प्रश्न, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आपको जानकारी प्राप्त हो सके। देखिए, 7वां क्वेश्चन में दिया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह प्रश्न 2014, 17, 18, 19 और 15, 16 में आया हुआ है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन मतलब कि यह बताने से मतलब क्या है कि आपको पता चल सके कि यह प्रश्न कब कब आया हुआ है। ठीक है, दिया है विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। 2015, 20, 19 और 22 में आया हुआ है। यह तो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप सभी छात्र इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मीटर ब्रिज सिद्धांत क्या है। ठीक है, मीटर ब्रिज सिद्धांत क्या है। 18 में, 19 में, 20 में और 22 में। ये 4 साल में आया हुआ है पेपर में। अगला प्रश्न अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। ठीक है, 14 में, 15 में, 17 में, 19 और 20 में पेपर में आया हुआ है। चलिए थोड़ा सा आप सभी ध्यान दीजिए कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप सभी जरूर याद कर लें ताकि पेपर में, बोर्ड के पेपर में छूटे नहीं। अगला प्रश्न ओम का नियम क्या है लिखिए। ये 2004 में, 16, 17 और 22 में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुमगन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओम के नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार पूछा है, इस बार भी आने की संभावना है। और यह जो धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा।
ये बार बार आया हुआ है, ठीक है। फिर दिया है अगला प्रश्न, बायो सेवर्ट तथा, देखिए इन सभी प्रश्नों को थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से हाँ ओम के नियम का निगमन कीजिए, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रहे बाबू, ये भी क्वेश्चन छोटे नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये देखिए, यह नियम का निगमन करने के लिए ये 2011, 13, 15, 14, 17, 18, 19 ये बार बार आया हुआ। अब देखिए, बायो तथा सेवर्ट के नियम चित्र द्वारा समझाइए। आपको पढ़ाया गया है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपको कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया है। आप सभी ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये 2023 में आने का पूरा चांस है, ये 2023 में आने का पूरा चांस है। देखिए अब दिया है दो समांतर, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दिया है, इस बल के आधार पर विद्युत धारा के एम्पियर की परिभाषा दीजिए। 2012, 13, 15, 17, 18 और 19 में इतने बार में आया हुआ है। इन सभी प्रश्नों को ध्यान देंगे, एक भी ऐसा प्रश्न ना हो जो आपको पेपर में छूटे। आप सभी छात्र इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। 15वां क्वेश्चन, स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए एवं मात्रक भी बताना है बाबू, ठीक है। इस बार चांस है बनने का, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2005, 9, 13, 15, 18, 19 फिर 22 में भी आया हुआ है, ठीक है। आप सभी छात्र थोड़ा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम वीडियो डालें तो आपको पता चल सके। अगला प्रश्न देखिए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। पूरा का पूरा बाबू कोचिंग में पढ़ाया गया है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको कोचिंग में ना पढ़ाया गया हो, ठीक है। तो देखिए, ये ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पे, अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पे पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है। हाँ ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए, देखिए ट्रांसफार्मर का रेखा चित्र बनाकर इसे, ठीक है, इसका सिद्धांत को समझाइए। 2011, 19, 17, 20 और 22 में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इन सबको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए, यह याद कर लीजिएगा क्योंकि यह देखिए, ये हम सभी बोर्ड के पेपर को लिए हैं और उनमें से जितने प्रश्न हैं, जितने प्रश्न हैं वह सभी में से लिया गया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है यह पेपर के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है बाबू, ठीक है। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए अब अगला मैक्सवेल वाला जो है ना, इसको भी ध्यान से थोड़ा देखिएगा। मैक्सवेल का प्रकाश के संबंध में विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, ठीक है। 2000 कितने में आया हुआ है, 11 में, 15 में, 22 में, 17 में। अगला प्रश्न, किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन का सूत्र और प्रथम विचलन कोण एवं प्रिज्म के पदों में लिखिए तथा इसका व्यंजक दीजिए। देखिए टेस्ट लिया गया था, तब भी दिया गया था 2011, 13, 17, 19 और 20 में। ये पेपर आपका भी एक बार टेस्ट हुआ था कुछ ही दिनों पहले, उसमें भी इसको दिया गया था। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे n बराबर होता है साइन a प्लस, ठीक है, अवकलन बटे m/2, फिर होता है साइन a/2, ठीक है। इसी फार्मूले पे आप क्या कर दीजिएगा, रख दीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा, मान निकल जाएगा। चलिए ठीक है। तो देखिए ये जो होता है वो प्रिज्म की क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। हो गया कोई कंफ्यूजन। अब देखिए जो m होगा वो न्यूनतम विचलन मान होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन बाबू, या न्यूनतम विचलन कोण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो साइन है ये तो आपको अभी को हम बताए ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। यह देखिए बार बार
प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन देखिए फिर भी दिए हुए हैं 2015 में, 16 में, 18 में, 20 में। बहुत थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रश्न पे लग जाएंगे। दिया प्रकाश के व्यतिकरण से अब क्या तात्पर्य है और आवश्यक शर्तें क्या हैं, इसे भी देख लीजिएगा। आपको जितना प्रश्न बताया गया इम्पोर्टेंट, ये पेपर के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही, ठीक है। इस समय कोई कुछ भी कहे, आप सभी इन सभी प्रश्नों को एक बार अवश्य पढ़ लेंगे, ताकि पेपर में फिर बाद में ना कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत समझाइए तथा इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। देखिए, ये 3 नंबर के प्रश्न आए थे। 1 नंबर का परावर्तन हो जाता है, ठीक है, और 2 नंबर का अपवर्तन हो जाता है, ठीक है। या 6 नंबर में भी आ सकते हैं, 4 नंबर में। 2011 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बाबू, यह प्रश्न जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे आप सभी अच्छे से एकदम पढ़ लेंगे, ताकि आपको कोई भी कठिनाई ना हो इन सब पेपर में। चलिए अब देखिए, देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। ये 11 में, 14 में, 17 में और 19 में आया हुआ है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन की समीकरण 1/2 mv², ठीक है, बराबर h v = v साइन की सहायता स्थापना कीजिए, ठीक है। यह पेपर में आ सकता है, ठीक है। इसे आप सभी छात्र पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग तथा इसके कमियों का उल्लेख कीजिए। देखिए, अभी लगभग 2 या 3 दिन पहले अभी लिखवाया गया इन सभी प्रश्नों को, ठीक है। कमियों का उल्लेख करना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक भी प्रश्न ऐसे नहीं होना चाहिए वह छूटना चाहिए। समस्थानिक और संभारिक ये तो बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ाए हैं। समस्थानिक तथा संभारिक और न्यूट्रॉनिक की परिभाषा तथा उदाहरण देकर समझाना है 2013, 14, 17 और 19 में। समस्थानिक में जिसमें परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं। संभारिक जिसमें परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को थोड़ा सा आप सभी छात्र ध्यान देंगे, सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे और अपने मित्रों में भी सेंड कर देंगे। अगला देखिए, 2p जंक्शन डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के प्रयोग कीजिए तथा चित्र खींचिए और उसकी कार्यविधि को समझाइए। इम्पोर्टेंट है, लगभग अभी आज ही इन सभी प्रश्नों को हम देखे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया हुआ है गोलाकार, अंतिम क्वेश्चन है, गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2011, 15, 17, 18 और 20 में ये सब प्रश्न आए हुए हैं। आप सभी छात्र वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी ऐसे प्रश्न का जानकारी हो सके और पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। थैंक यू।